तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जल्द ही बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के और बॉटनी के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट लेकर आया हूं और यूनिट फर्स्ट का जो टाइटल है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आज के इस वीडियो में जीन से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी मिल जाएंगे। तो वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं जीन होता क्या है। इन मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड यू कैन से दैट जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि अगर हम सबसे सरल भाषा में बोलें तो जीन जो है डीएनए का एक भाग होते हैं। तो जीन शब्द जो है यह ग्रीक भाषा से मिलकर बना है जिसका अर्थ है बॉर्न। तो ये शब्द दिया क्यों गया है? क्योंकि आपको बता दें कि जो जीन है इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए दैट इनकोड्स फॉर प्रोटीन। तो यदि हम जीन को परिभाषित करें तो जीन जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उनका एक पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय कोडिंग का कार्य करता है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के समय जीन में जो कोड होते हैं वही प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो कैसे इनकोडिंग होता है जब आगे मैं आपको जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टर्म जीन किसने दिया था। द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू जॉनसन इन 1909। तो विल्हेम जॉनसन ने 1909 में सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। अब आइए समझते हैं कि जीन इम्पॉर्टेंट है क्यों। इट इज़ ए की एलिमेंट्स इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर आप जेनेटिक्स या फिर कह सकते हैं अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट की है वो है जीन। जब तक आप जीन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपको एटम के बारे में जानना ज़रूरी है, उसी तरह अगर हम बात करें जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स पढ़ते समय आपको जीन के बारे में जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टी.एच. मॉर्गन इन 1911। तो जीन थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक थे टी.एच. मॉर्गन। तो आइए समझते हैं कि जीन थ्योरी है क्या। तो टी.एच. मॉर्गन का कहना था क्रोमोसोम कंटेन हेरिडेटरी यूनिट एंड ईच क्रोमोसोम कैरी 100 of 1000 जीन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अनुवांशिकी की जो इकाई है वो होता है गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम जो होती है क्रोमोसोम के द्वारा ही माता पिता के गुण या फिर कह सकते हैं पेरेंट्स के जो गुण होते हैं उनके अगले जनरेशन यानी कि उनकी संतानों में जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास सैकड़ों हजारों जीन होते हैं। तो क्रोमोसोम का प्रत्येक भाग हमारे अनुवांशिक गुणों को नहीं ले जाता, जहाँ पर जीन होते हैं वही अनुवांशिक गुणों को ले जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। द जीन आर अरेंज ऑन द क्रोमोसोम इन द लीनियर ऑर्डर एंड ऑन द स्पेशल रीजन ऑफ लोकस। तो जो जीन होते हैं क्रोमोसोम पर एक रेखी यानी कि लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं, और आपको बता दें कि जीन जहाँ पर पाए जाते हैं उस स्पेशल रीजन को बोला जाता है लोकस। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जीन जहाँ पर पाए जाते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, लोकस। तो ये दोनों जो टॉपिक थे ये जुड़े हुए थे जीन थ्योरी से। नेक्स्ट हम सभी जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जो जीन है जीन के एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। उनका कहना था कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाती है, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्हें फैक्टर नाम दिया। याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसे क्या कहा, फैक्टर। उन्होंने इसे जीन नाम नहीं दिया था। जीन शब्द देने का काम किसने किया था, डब्ल्यू जॉनसन ने। तो ये सभी टॉपिक हमने जाना जीन के हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ जीन, यानी कि जीन से जुड़े हुए कुछ विशेष बातें। नंबर ऑफ जीन इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैंस सेवरल जीन आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम। तो यदि हम बात करें जीन के नंबर की तो जो जीन की संख्या होती है
वो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक गुणसूत्र पर हजारों सैकड़ों जीन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है दे आर अरेंज इन ए सिंगल लीनियर ऑर्डर लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये एक सीधी रेखा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि लीनियर ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि मोती की माला में मोती पिरोए होते हैं। दे आर ऑक्यूपाई एट स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकस। जैसा कि मैंने बताया था कि जो जीन होते हैं वह गुणसूत्र पर कुछ विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लोकस। इफ़ द पोजीशन ऑफ जीन चेंज कैरेक्टर चेंज। यदि जीन के पोजीशन बदलते हैं तो उस जीव के कैरेक्टर भी चेंज होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अगला जो फीचर्स है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जिस्ट इन सेवरल अल्टरनेट फॉर्म आर कॉल्ड एलील्स। यदि जीन कई रूप में पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एलील्स। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यदि कोई लॉन्ग ट्री है, लंबा पौधा है, ठीक है, तो उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी, अगर ये शुद्ध लंबा है तो। अगर वो हाइब्रिड लंबा है तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो शुद्ध जो लंबा है इसके लिए जो एलील है, एक है कैपिटल टी, दूसरा भी है कैपिटल टी। लेकिन जो हाइब्रिड लंबा है इसके लिए जो एलील है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो जीन के रूप हैं यही कहलाते हैं एलील। जीन का अगला जो फीचर है, कैपेबल ऑफ कंबाइंड टुगेदर और कैन बी रिप्लिकेटेड ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। तो जो जीन है ये सेल डिवीज़न के समय साथ भी रह सकते हैं या फिर रिप्लिकेट होकर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है दे आर अंडरगोज फॉर सडन चेंजेस इन पोजीशन एंड कॉम्बिनेशन कॉल्ड म्यूटेशन। अब होता क्या है कि अगर जीन में अचानक कोई बदलाव आता है, तो जब अचानक कोई बदलाव आ जाता है इसे कहा जाता है म्यूटेशन। याद रखिएगा, सडन चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन। अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो अचानक जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है? वो होता है जीन में। आइए चलते हैं जीन से जुड़े हुए अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ जीन, यानी कि जीन के प्रकार। तो जो जीन के प्रकार होते हैं वो डिपेंड करते हैं अलग अलग कंडीशन पर। जैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जीन बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के आधार पर अगर हम जीन के प्रकार देखें तो जीन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक जीन। तो प्रोकैरियोटिक जीन जो होते हैं ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और यदि दूसरे प्रकार की बात करें यह है यूकैरियोटिक जीन, जो कि आपको हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल में देखने को मिलता है। वही जीन के क्लासिफिकेशन के दूसरे टाइप की बात करें तो इसे डिवाइड किया गया है एक्टिविटी के आधार पर। तो एक्टिविटी के आधार पर जो जीन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला है हाउस कीपिंग जीन। तो हाउस कीपिंग जीन उन्हें कहते हैं जो कि हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। जीन विच आर ऑलवेज एक्टिव इज़ कॉल्ड हाउस कीपिंग जीन। और ऐसे जीन जो कि किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर या फिर किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर एक्टिव होते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक जीन। अब यदि हम जीन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखें तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग निम्नलिखित प्रकार के जीन होते हैं। पहला है बेसिक जीन। तो जो बेसिक जीन होते हैं ये फंडामेंटल जीन होते हैं और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। वही दूसरा टाइप है लीथल जीन। ये जो लीथल जीन होते हैं ये जीवों के लिए घातक होते हैं और कभी कभी इनकी वजह से उन जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। अगला है मल्टीपल जीन। तो मल्टीपल जीन क्या होते हैं? ये जो जीन होते हैं एक ही जीन की ढेर सारी कॉपी होते हैं और एक सिंगल फिनोटाइप कैरेक्टर को मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं। फोर्थ है क्यूमुलेटिव जीन। सम जीन हैव एडेटिव इफेक्ट ऑन द एक्शन ऑफ अदर जीन। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो दूसरे जीन के साथ मिलकर इफेक्ट डालते हैं। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग जीन मिलकर एक अलग फिनोटाइप कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। चलते हैं अगले टाइप की ओर। फिफ्थ है प्लियोट्रोपिक जीन। द जीन्स विच प्रोड्यूस चेंजेस इन मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। यानी कि एक सिंगल ऐसा जीन जो कि कई सारे कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। अगला है मॉडिफाइंग जीन।
तो मॉडिफाइड जीन वे जीन होते हैं जो कि जब अलग रहते हैं तो कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, बट यदि ये किसी और जीन के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो कोई नया कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट है इनहिबिटरी जीन। ये ऐसे जीन होते हैं जो कि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, यानी कि उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने से रोक देते हैं, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि ये ऐसे जीन हैं जो कि दूसरे जीन को प्रदर्शित नहीं होने देते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने जाना कि जीन क्या होते हैं, जीन की हिस्ट्री के बारे में जाना और साथ ही साथ जीन के प्रकार के बारे में डिटेल से जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।